गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये क्या हाल है? बहुत कम लोग हैं। नेहा, गुड इवनिंग। आंचल, धर्मेंद्र, तेज रफ्तार। हाँ, अच्छा, हैप्पी बर्थडे मिथिलेश बाबू। तो उधर केक वेक मिठाई उठाई सब लेके आना चाहिए था। आरती, गुड इवनिंग। अनडिफाइंड जी, गुड इवनिंग। लगता है सबको पता नहीं नोटिफिकेशन गया है कि नहीं। अभी नोटिफिकेशन गया? आया ना? सब लोग आए नहीं, अभी तक जुड़े नहीं है। शिबू, गुड इवनिंग। अमित जी, गुड इवनिंग। निशा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सारे लोग आज नहीं आए हैं सर, कल से कोचिंग आएंगे। जी बिल्कुल, आ जाइए। सब लोग। डॉली, नमस्कार सर। नमस्कार जी, डॉली जी। चले, सुने मेरी बात को। अरे गप्पी साहब, सुनिए। पार्टी बाद में ले लीजिएगा। हाँ, तो लेके पहले आना चाहिए था, अब छोड़ दीजिए। सर टाइम चेंज क्यों हुआ? टाइम चेंज नहीं हुआ है अभी, टाइम 2-3 बार हो गया है। हाँ, अभी भी हम लोग करेंगे 1-2 घंटा, फिर 7 बजे भी करेंगे। फिर हाँ, अब फिर होगा तो 9 बजे भी करेंगे। तो चलिए, मस्ती में काम थोड़ा करते हैं, ठीक है? मजाक ही कुछ और है। गुरुजी को शाम के 4 बजे, क्या था शाम के 4 बजे? मुनील, जय हिंद। ड्रेस मस्त है आपका। ऐसा क्या खास ड्रेस में है भाई? वीरू दादा, गुड इवनिंग। सर हम सब, क्या हम सब? सुने, आज मात्र 51 लोग हैं। आज सब संडे मना रहे हैं, क्या है? 4 तारीख का। सर शादी हो गया आपका? हाँ हाँ, हो गया। जैसे मेरी मम्मी कभी कभी बोलेगी ना कि सो नहीं समझती हो, पूरा सब हमको पूछता है, ऐसे ऐसे, मतलब रिलेशन में, गांव में, समाज में, ये कुछ ऐसे सब बोलता है कि कब बेटा का शादी कीजिएगा, कब बेटा का शादी कीजिएगा, ऐसे। तो अब तो उसके बाद बोलेगी ना कि अरे तू तो सुनती का है, उतना मत सुनो, उतना इग्नोर कर दो। तो नहीं, ऐसे थोड़े होता है। तब रिलेशन में भाई फुआ पूछती है, मौसी पूछती है, ये पूछती है, वो पूछती है, सब चीज़। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद बोली ना, अब तो सब शक भी करने लगा है। हमारे तो टेंशन ही खत्म हो गया। हम हम बोले क्या शक हो गए ना, राखी सब बोलता है कि लगता नहीं आप लोगों को जानकारी होने दिया होगा, करवर लिया होगा। हमने तो टेंशन ही खत्म हो गया तुम्हारा भाई। सीधा बोल दो कि हाँ कर लिया है, तो कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन बोल दो क्या कि हाँ कर लिया है, कोई हेडेक ही नहीं है, बस। तब यही ना लोग बोले कि अच्छा, तब फिर कर लिया कहाँ? और जब कर ही लिया, बताया ही नहीं, तब हम क्या कर सकते हैं? अब हम भी वही बात बोलेंगे। सर कोई पूछेगा सर शादी हो गया आपका? हाँ। तो पहले बेंगलोर में, अब जयपुर में, मतलब हम सब शहर में एक एक रखे हुए। पहले कोई बोलता था ना कि एक बार पीछे सबसे पहले ना आप लोग नहीं थे, तो पहले वो मुंबई गए थे, पक्का मुंबई में। उसके बाद में एक बार बेंगलोर गए, तो बेंगलोर में, अब जयपुर में, मतलब हर शहर में हम एक एक।
पागल। चलिए अभी सब लोग जान लीजिए मेरी शादी हो चुकी है। तो शादी मतलब किसी का शादी अब जब बहुत पहले हो जाए तो उसका शादी बाद में थोड़ी, पार्टी थोड़ी बाद में होता है। अ, चलिए, दुल्हा का तो पता नहीं, दुल्हन घर आ गई। शादी का सर रिजल्ट कहाँ है, दिखाइए। शादी शादी का रिजल्ट भी होता। नहीं, उसके बाद ना, अब जैसे ही शादी परेशानी दूर होगा नहीं ना। अब मान लीजिए जैसे बात बता, घर के मम्मी पापा की बात बताते हैं, वो लोग बोलते हैं बस एक ही तकलीफ है, बहू आ जाती है ना। हम बोले कि नहीं, ये तकलीफ खत्म होने वाला नहीं है। जब बहू आ जाएगी उसके बाद तब एक ही तकलीफ होगा। तकलीफ कभी खत्म नहीं होता है। चलिए हम लोग काम करें, आते हैं वापस। हो गया गपशप, बहुत मनोरंजन हो गया आप लोगों का। बिना कोई नोटिफिकेशन के आप लाइव आ जाते हैं। सोनी जी आप नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिए हैं, हम नोटिफिकेशन लगा के उसके बाद आते हैं लाइव। नन्हा मुन्ना कहाँ है, तैयारी कर रहे हैं अभी। देखिए यहाँ सुनिए मेरी बात को, हम ये बता रहे थे, कल हम लोग बात किए थे ये कि ग्रुप का एवरेज होता है। एवरेज किस चीज का होता है? एवरेज ग्रुप का होता है। ये कल अचानक बीच में से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हुए थे, क्या चक्कर था। पक्का ना, कसम खिलाएंगे कि कहीं गए थे और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ओह ठीक है। हाँ, तो हम ये बता रहे थे एवरेज होता है ग्रुप का, नहीं एवरेज ग्रुप का होता है। हम बोले थे एवरेज में कमी या वृद्धि, ऐसे तो सवाल ही नहीं है। कोई ग्रुप में मान लीजिए 10 आदमी है तो 10 आदमी का एवरेज निकाले तो फिक्स होगा ना एवरेज। तो अगर ग्रुप के एवरेज में कभी भी कमी या वृद्धि हो, ग्रुप के एवरेज में कमी कभी भी क्वेश्चन, और देखिए ना अब आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या चीज, कि आपको बोलेगा किसी 5 व्यक्तियों की औसत उम्र 4 वर्ष बढ़ गया। तो पहले तो क्वेश्चन बनाते थे, चाहे जैसे एक्स करके बनाए वाई करके बनाए, जैसे भी बनाते थे। अभी आपको सबसे पहले ना तुरंत दिमाग में हिट करेगा, जैसे देखिएगा 4 वर्ष बढ़ गया तो आप सोचेंगे कि भाई क्यों। ग्रुप, किसी भी ग्रुप का एवरेज अगर कभी भी बढ़ता है या घटता है तो उसका केवल 2 रीजन होता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, ग्रुप के एवरेज में चेंज होने का केवल 2 ही रीजन होता है, तीसरा कुछ होता ही नहीं है। ग्रुप के एवरेज में चेंजेज होने का केवल 2 रीजन, या तो क्वांटिटी में चेंज होगा या रिप्लेसमेंट होगा। क्वांटिटी में चेंज होने का मतलब अगर 10 लोग हम लोग हैं तो एक आदमी और आ गया, 11 हो गया, एक चला गया 9 हो गया, या 10 आदमी है 2 आदमी आ गया 12 हो गया, या 10 आदमी है 3 आदमी चला गया 7 आदमी हो गया। तो एवरेज में चेंज होने का केवल 2 रीजन, ध्यान दीजिए, केवल 2 रीजन। एक क्वांटिटी में, यानी संख्या घटे या नंबर ऑफ क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। एक दूसरा रीजन बताए थे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब एक गया दूसरा, या 2 गया तो 2 आया, या 3 गया तो 3। ये रिप्लेसमेंट हुआ, इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग जो टाइप 2 में पढ़ रहे हैं, चेंज इन एवरेज ड्यू टू रिप्लेसमेंट। एवरेज में चेंज रीजन होना चाहिए रिप्लेसमेंट, ठीक है। एवरेज में चेंज ड्यू टू, तो टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज में चेंज ड्यू टू रिप्लेसमेंट, मतलब कुछ लोग जाए और उसके जगह उतना ही वापस आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये बताए थे आपको कि अगर रिप्लेसमेंट होता है तो मतलब कोई जाएगा उसके जगह कोई नया आएगा। तो मान लीजिए जो गया और उसके जगह नया आया, वो नया 5 साल बड़ा है तो एवरेज बढ़ जाएगा। आने वाला 5 साल ज्यादा लेके आया, एवरेज बढ़ जाएगा। 5 साल कम लेके आया, एवरेज घट जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो सीधा आंख बंद करके मत मानिए, सुनिए
फिर सोचिए, सही लगे तो ठीक, नहीं तो रुक के बात करेंगे। हम क्या बोले, जिन दोनों के बीच में रिप्लेसमेंट हो रहा है, मतलब जो गया और आया, उनके जो उम्र का डिफरेंस होगा या उनके वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो टोटल सम का डिफरेंस होगा। सम का डिफरेंस मतलब समझ लीजिए, रिप्लेसमेंट के पहले का सम और रिप्लेसमेंट के बाद का सम। बात समझिएगा, आप लोग सब एज इट इज हैं, आप लोग सब एज इट इज हैं, हम भी आपके साथ इंक्लूड हैं। मान लीजिए हम सब लोगों को अगर जोड़ दिया जाए, जितने लोग यहाँ हैं सबको जोड़ दें और उम्र बनता है 200 साल, सबका उम्र जोड़ दें तो उम्र बनता है 200 साल, उसमें मेरा भी उम्र शामिल है, यस और नो? मान लीजिए हम आपके ग्रुप को छोड़ के चले गए और मेरे जगह हमसे 5 साल बड़े व्यक्ति आ गए, तो आप लोगों की उम्र में तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा। अभी मेरे साथ आपका सम था 200, हम गए, मेरे जगह हमसे 5 साल बड़े आ गए, तो अब आप लोगों का सम कितना हो जाएगा? क्योंकि आप सब तो कांस्टेंट हैं, हम एक सिर्फ गए हैं और मेरे जगह जो आए हैं वो 5 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो आपका सम मतलब रिप्लेसमेंट से पहले का सम 200 और रिप्लेसमेंट के बाद का सम 200, मतलब रिप्लेसमेंट के पहले और बाद जो सम का डिफरेंस है वो डिफरेंस में आने और जाने वाले व्यक्ति का डिफरेंस है, यस और नो? तो कभी भी अगर डिफरेंस इन सम निकला मतलब वही आने जाने वाले का अंतर, तो हम लोगों को अगर आने जाने वाले के बीच का अंतर पूछेगा तो हम लोगों को सम का डिफरेंस चाहिए, यस और नो? 3 चीज हम इसमें बताए थे, ये बात हम आपको बता भी दिए थे, लिख दिए थे। चेंज इन सम बराबर डिफरेंस बिटवीन रिप्लेस्ड क्वांटिटी, मतलब सम में जो चेंजेज होता है वो रिप्लेस्ड क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस के बराबर होता है। ये बात आप समझ में आया? क्लियर, पक्का? अभी 3 पॉइंट आपको बताए थे कि एवरेज बदल जाएगा, सम बदल जाएगा, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। क्वांटिटी में चेंज, रिप्लेसमेंट के केस में क्वांटिटी में चेंज, तो सम एवरेज बदल जाएगा, सम बदल जाएगा, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ अगर एवरेज में चेंज यानी एवरेज का चेंज अगर निकालना हो तो सम का चेंज बट्टे नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम का चेंज बट्टे नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम का चेंज चाहिए तो चेंज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, और नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए तो चेंज इन सम बट्टे चेंज इन एवरेज। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर रिप्लेसमेंट करते हैं, एक एग्जांपल से बताएं आपको, अगर रिप्लेसमेंट करते हैं ए बी सी 3 क्वांटिटी है, इसका एवरेज है 20 और ए बी डी है, इसका एवरेज है 30। देखिए रिप्लेस क्वांटिटी सेम है, 3 पहले भी 3 बाद में भी, रिप्लेसमेंट हुआ है सी और डी का, यस और नो? तो सी और डी का जो अंतर होगा वो पहले के सम और बाद के सम का अंतर, यानी हमें क्या निकालना है? डिफरेंस इन सम। अगर डिफरेंस सी डी का डिफरेंस निकालने के लिए सम का डिफरेंस जो होगा वही सी और डी का डिफरेंस होगा, जो सम का डिफरेंस वही सी और डी का डिफरेंस, यस और नो? जो सम का डिफरेंस वही सी और डी का डिफरेंस। सम का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एवरेज का डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज का डिफरेंस कितना है? बोलिए, एवरेज का डिफरेंस। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है? 3, 10 दिया, ये सम का डिफरेंस हुआ, जो सम का डिफरेंस वही सी और डी का डिफरेंस, तो सी और डी का डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन? पक्का? सी और डी का डिफरेंस। अभी देखिएगा, अब समझाने जो जा रहे हैं वो बात को समझिएगा। बोला ए बी का औसत बीसी के औसत से 12 ज्यादा है। रुक जाइए, ज्यादा का मतलब किसका डिफरेंस? औसत का, औसत का डिफरेंस। बोला ए बी
का औसत, ए बी का जो एवरेज है बीसी के औसत से 12 ज्यादा है। मतलब बीसी का औसत अगर x तो ए बी का औसत x प्लस 12, यही कहने का मतलब है ना। जैसे ही आप देख लीजिए बी और बी कॉमन है, ए और सी का रिप्लेसमेंट हुआ है, बी बी कॉमन ए और सी का रिप्लेसमेंट हुआ है। इससे आप ए और सी का डिफरेंस बता सकते हैं। एक बात ख्याल रखने वाला है कि ए माइनस सी होगा कि सी माइनस ए होगा, बोलिए। यस, इस ग्रुप का एवरेज ज्यादा मतलब ए का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी डिफरेंस होगा ए माइनस सी। डिफरेंस इसका एवरेज का डिफरेंस कितना, बोलिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना, 12 दूनी, ए और सी का अंतर अगर पूछेगा तो 24 बता देंगे, यस और नो। पूछ रहा है ए सी से कितना ज्यादा है, ज्यादा का मतलब अंतर, ए और सी का अंतर कितना, समझ में आया। सुनिएगा, एवरेज का डिफरेंस अगर याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट अगर हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, आपको एवरेज का डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ क्वांटिटी पता है, दोनों को गुना कर देंगे तो जिन दो क्वांटिटी में मतलब रिप्लेसमेंट हुआ है उन दोनों का अंतर निकल जाएगा। अभी आपको देखिए बोला ए बी का औसत और यहाँ बी सी का औसत, दो ग्रुप बात हुआ है, एक ग्रुप ए बी है और दूसरा ग्रुप बी सी है। दोनों ग्रुप में आप टर्म को देखिए तो रिप्लेसमेंट हुआ है किसका, ए और, यस और नो। इस ग्रुप में ए बी है, इस ग्रुप में बी सी है, तो दोनों ग्रुप में बी कॉमन है, एक में ए है दूसरे में सी है, मतलब ए के जगह सी, सी के जगह ए और सी का रिप्लेसमेंट है, ए और सी का रिप्लेसमेंट है तो ए और सी का डिफरेंस निकल जाएगा। जिनका रिप्लेसमेंट उनका डिफरेंस निकल जाता है, कैसे, एवरेज में चेंज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। जिनका रिप्लेसमेंट है उनका, बोलिए, जिनका रिप्लेसमेंट है उनका क्या निकल जाता है, डिफरेंस। क्या हम बोले जिनका रिप्लेसमेंट होता है उनका डिफरेंस निकल जाता है, कैसे, एवरेज का में चेंज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। मेरा कहना जिनका रिप्लेसमेंट होता है उनका डिफरेंस निकल जाता है, कैसे, एवरेज में चेंज इनटू नंबर ऑफ। बोला ए बी सी का औसत 15 है, ए बी और सी का औसत 15 है, एवरेज 15 है, और बोला यहां छूट गया है, ये बी सी और डी का औसत 17 है, बी सी और डी का औसत 17 है। एक मिनट रुक जाइए, आगे क्वेश्चन मत पढ़िए। आप देखिए एक ग्रुप ए बी सी, दूसरा ग्रुप बी सी डी, क्या कुछ चक्कर आपको दिख रहा है, रिप्लेसमेंट हुआ है। बी और सी कॉमन, बी और सी कॉमन, रिप्लेसमेंट किसका, ए और, तो ए और डी का डिफरेंस निकलेगा, ए माइनस डी की डी माइनस ए, यस, डी माइनस ए, डी माइनस ए, डी माइनस ए, क्योंकि ये वाला ग्रुप ज्यादा है ये कम है, डी माइनस ए, एवरेज का अंतर, नंबर ऑफ क्वांटिटी बराबर डी और ए का अंतर 6 होगा। यही तो पूछ रहा है, ए एवं डी का अंतर ज्ञात करें, तो आप क्या बोलिएगा, अच्छी, कैसा लग रहा है। पेन भी टच नहीं करना है एग्जाम हॉल में। बोल रहा है क्या, अमित के द्वारा अंग्रेजी, गणित, संस्कृत एवं भूगोल। देखिए अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और ज्योग्राफी में प्राप्त औसत अंक, उसके द्वारा अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत और साइंस में विज्ञान प्राप्त औसत अंक से 8 ज्यादा है। मतलब इस ग्रुप का औसत इस ग्रुप से 8, मतलब ये x तो ये x प्लस। आप गौर करिए, ज्योग्राफी यहां और यहां कॉमन, संस्कृत कॉमन, अंग्रेजी इधर मैथ बच रहा है, इधर साइंस, मैथ साइंस का रिप्लेसमेंट हुआ है तो मैथ और साइंस का अंतर निकल जाएगा। मैथ माइनस साइंस की साइंस माइनस मैथ, मैथ माइनस साइंस, एवरेज का अंतर, नंबर ऑफ क्वांटिटी, मैथ और साइंस का अंतर 32 होगा, यस और नो। पूछ रहा है क्या गणित और विज्ञान में अंतर कितना है, हो गया 32। क्या कैसा लग रहा है, जबरदस्त है ना, मजा आ रहा है, वो आना चाहिए फील अंदर से। बीच बीच में होगा तो टेक ए डीप ब्रेथ,
नहीं नहीं, बीच बीच में आदत डालिए। दो चीज का आदत बनाइए, बड़ा अच्छा आदत है। एक एक सर्टेन इंटरवल पर टेक सम सिप ऑफ वाटर, मतलब क्या, ऐसे सिप का मतलब क्या था, घूट, एक घूट पी लिए, एक दो घूट पानी पी लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा। पानी तो एकदम साथ में रखिए, पानी का तो याद, मेरे खुद भी मेरे साथ होता, हमको भी याद ही नहीं रहता पानी पीना भी। ठंडा महीना में तो और याद ही नहीं रहेगा पानी पीना, क्योंकि जरूरत उतना नहीं महसूस होता, लेकिन एक्चुअली में ना महसूस नहीं होता है, लेकिन वो डेफिशिएंसी होता है वाटर का। बीच बीच में पानी पीजिए, बगल में रखिएगा ना, याद, इसलिए बार बार हम बोलते हैं बॉटल हाथ में रखने का आदत डालिए। हाँ, वो बोतल नहीं, पागल। हाँ, पानी का बोतल। अब बीच बीच में ना, मतलब लंबा गहरा सांस, नॉर्मल सांस लेते हैं हम लोग, जो सांस लेते हैं वो 20 to 30 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है, और डीप ब्रीथ में जब सांस लेते हैं तो लगभग 2000 ml ऑक्सीजन अंदर जाता है। चलिए, सब चीज योगा प्राणायाम सब सिखाएंगे हम अब। चलिए आगे बढ़िए। अरे मेरे प्लान का हिस्सा है। हम चाहे 10 आदमी ही होंगे, 10 को लेके चलेंगे। हम सोचे हैं ऊपर में जो छत है, छत के ऊपर में उसको ये बना दे, उसके ऊपर डलवा देंगे, वो पाल वाल टाइप का। ये नीचे में इधर ऐसे दरी बिछाएंगे। सुबह सुबह 7 बजे प्रार्थना सभा होगा, 7 बजे प्रार्थना सभा होगा। उस प्रार्थना सभा में आना है 7 बजे में। उसके बाद हम बैठेंगे वहाँ पर, आप, हाँ, और उसके बाद 15-20 मिनट का सांस का प्रयोग करवाएंगे, गहरा सांस। आखिर सोचिए ना, स्ट्रेस में तो हमको भी होना चाहिए था। अगर रियल में बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बताते हैं पूरा कोचिंग जगत 9 महीना से 8-10 महीना से बंद, सबका हालत खराब, सब कोचिंग में ताला लगा हुआ है। कोई टीचर को देखते हैं यूट्यूब फेसबुक पे बहुत देखे, वो सुसाइड कर रहा है, तो वो ये हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये हो रहा है। आप हमको देखिए, हम खिलखिलाते मुस्कुराते नजर आए हैं 8-9 महीने। सब बंद है, RR कैंपस खुला हुआ है नहीं। तो कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। तो कुछ तो चीज होगा, कुछ प्रयोग ऐसा करते होंगे, कुछ तो राज का बात होगा जो खुशी छिपता ही नहीं। आइए बताते हैं, किसी शहर के एक सप्ताह के दिनों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापक्रम 36 डिग्री है। कब कब का बोल रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। औसत तापक्रम 36 डिग्री बोल रहा है, एवरेज है। और उसके बाद बता रहा है एवं ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे का औसत तापक्रम 41 डिग्री है। दोनों ग्रुप को देख के कुछ ख्याल मन में उठा? मंडे और फ्राइडे का रिप्लेसमेंट हुआ ट्यूसडे, ट्यूसडे सेम, वेंसडे, वेंसडे सेम, थर्सडे सेम। मंडे और फ्राइडे का रिप्लेसमेंट हुआ मंडे माइनस फ्राइडे की फ्राइडे माइनस मंडे, आपको पता चल जाएगा। एवरेज का डिफरेंस 5, नंबर ऑफ क्वांटिटी 4, 5 चौक 20। फ्राइडे और मंडे का डिफरेंस 20 डिग्री है। अभी देखें तो आपको बोल रहा है कि सोमवार और शुक्रवार, मंडे और फ्राइडे का रेशियो दिया है 3:5। अंतर यूनिट में, रियल में 2 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर। शुक्रवार का 10-25 50 डिग्री जला हुआ शुक्रवार है ये। अरे 50 डिग्री में जला हुआ शुक्रवार होगा ना। फ्राइडे का सर कमेंट्स पर भी ध्यान दीजिए। राहुल बाबा का प्रवचन सुनना है।
ठीक है। बोल रहा है मोहन को एक बेटा एवं दो बेटी है, ठीक है। इन भाभी कहाँ गई? अरे फिर हम जब क्वेश्चन सेट किए थे तो हम मोहन को एज ए बड़ा भाई इमेजिन किए थे, तो भाभी ही न लगी मेरी, तब आप लोगों की भी भाभी ही लगी। हाँ, तो मोहन भैया को एक बेटा एवं भतीजा भतीजी है। मोहन को एक बेटा एवं दो बेटी है, मतलब कितने लोग हुए? अरे एक बेटा दो बेटी, पांच कैसे? मोहन भैया एक भतीजा दो भतीजी, तो चार आदमी हुए ना। तो मोहन भैया, मोहन बेटा दो बेटी, इन चारों का औसत उम्र 20 वर्ष है। यानी मोहन और बेटा, डॉटर 1 एंड डॉटर 2, इन चारों का औसत उम्र 20 वर्ष, एवरेज 20 वर्ष है। मोहन की पत्नी आ गई भाभी जी, अब कैसे लिखे? वाइफ लिख देते हैं। मोहन की पत्नी एवं तीनों बच्चा मतलब ये सन, ये डॉटर 1 और डॉटर 2, इनका औसत उम्र 18 वर्ष है। कुछ पता चल रहा है? भैया भाभी का रिप्लेसमेंट हुआ है। अरे गलत, झूठ बोल रहा। देखिए ना, सन सेम, डॉटर 1 डॉटर 2, ये भैया भाभी जी का रिप्लेसमेंट हुआ है। भैया माइनस भाभी, अभी तो वही होगा ना। ये m माइनस W, अंतर इनटू बराबर, भैया भाभी की उम्र का अंतर 8 साल है, ठीक है। अब बोला मोहन की पत्नी मतलब भाभी जी 32 की है, भाभी जी 32 की है, तो m माइनस 32 बराबर 8। मोहन भैया कितने के? 40 साल के भैया हैं। किसके बारे में पूछ रहा? मोहन का उम्र याद करें। कितना मजा में क्वेश्चन बन गया, कोई दम है? ऑफलाइन वालों के आने के बाद सर वैसे भी नहीं देते हैं ध्यान, तो परेशान मत होइए। डॉली बड़ा दुखी वाला मैसेज की है। डॉली जी ऐसे इल्जाम मत लगाइए मेरे ऊपर, हम सबको बराबर प्यार करते हैं। हाँ वही चक्कर। m माइनस W, ठीक है। कौन है वह? सब पे बराबर ध्यान है। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए आप लोग। अब देखिए, अब लोग पूछेंगे ही नहीं। सर कल कितने बजे कोचिंग आएंगे सर? कल नहीं, 5 बजे सब लोग 7:30 बजे सुबह में आइए। सब लोग सुबह 7:30 में आइए, पूरा प्लान बता देंगे क्या क्या कैसे कैसे करना है। नहीं, 5 जनवरी को क्या? कल 4 है। कल आप लोगों का क्लास ये? हाँ, ये अपना चलते रहेगा अपने रफ्तार में। हाँ कल भी होगा, आज भी हो ही रहा, कल भी होगा। नो सर, मैं डॉली के बात से एग्री करती हूँ। काहे? हाँ चल, क्या हम ऐसा किए हैं? सब ऑनलाइन वाले मेरे नहीं, मेरे अगेंस्ट में नहीं, आप लोगों के अगेंस्ट में। अब बोले ऑफलाइन वाले आए हैं जब से, तब से सर का ध्यान हट गया है। पूछ लिए हम गलत हैं अगर तो, पूछ लीजिए हम गलत हैं अगर तो। डॉली पूरा भरोसा में भी, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग भी।
सर हम पटना में हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ आ जाइए। हम लोगों पे ध्यान नहीं है आपका, आप ही लोगों पे ध्यान है। कहाँ है सोनी जी, आप ऐसे मत कीजिए। विनय कुमार लाइव रहेंगे सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 व्यक्तियों की औसत आयु 1/15 वर्ष बढ़ जाती है। सुनिए मेरी बात को, नहीं देखिए उधर क्वेश्चन, मेरे तरफ देखिए। तब कभी कभी मेरे तरफ भी देख, नहीं कहाँ कहाँ देखते हैं आप लोग, बोलते हैं मेरे पे ध्यान दीजिए तो ध्यान ही नहीं देते। सर मैं वहां नहीं आ सकता हूं। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं आ सकते हैं, बताइए क्या दिक्कत हो गया। सुने मेरी बात को, सब लोग ध्यान से समझिएगा। कभी भी बोलेगा ना कि औसत उम्र बढ़ गया या औसत उम्र घट गया, तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए क्यों। नहीं, इधर उधर थोड़ी 200 रुपया देके आप लोग पढ़े हैं। तब वही ना बोले, अरे वही तो, हमने कोई 200 रुपया वाला थोड़ी आप क्लास किए हैं जो आपका सवाल आप यूं ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए, क्यों किंतु परंतु, यही सब तो हम सिखाए हैं। तब जैसे ही बोलेगा सर बोलिए आई टू आई कांटेक्ट में रहने के लिए, वो आई टू आई कांटेक्ट आपका तो हो सकता है, हम कैसे करें आप लोगों से आई टू आई कांटेक्ट। हम ये बता रहे थे कि कभी भी बोलेगा ना कि औसत उम्र बढ़ गया या औसत घट गया, सवाल सबसे पहले उठना चाहिए क्यों। क्या है भाई, औसत क्यों बढ़ गया या औसत क्यों घट गया, कुछ तो कारण होगा औसत बढ़ने का। तो कारण केवल दो, क्वांटिटी में चेंज या रिप्लेसमेंट। पहले से कुछ भी तय करके ना चले, क्योंकि अभी ना हम टाइप पढ़ा रहे हैं रिप्लेसमेंट का। क्वेश्चन में थोड़ी टाइप रहेगा, अचानक रहेगा प्रॉफिट लॉस, अचानक रहेगा एवरेज। आप पहले से, अगर आप पहले से क्लास, आप देखिए ना ये लोग बोलेंगे, अब देखिए तेज रफ्तार, घर से पापा बोल रहे हैं कि जब क्लास यहीं से हो जा रहा है तो क्या करने जाओगे। अब यही सब ये लोग टाइप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम यही सब पढ़ते रहें। अगर ये सब नहीं पढ़ते हैं तो ये लोग बोलेंगे ऑनलाइन वाले पे ध्यान नहीं देते हैं। अब घर परिवार का बात क्या चल रहा है, हम जान के क्या करें भाई। देखिए जब भी बोलेगा औसत बढ़ गया, देखिए अब समझिएगा, आप टाइप मत कीजिए और सुनिए मेरी बात को। अगर बोलेगा औसत बढ़ गया या औसत घट गया, तुरंत सवाल मन में उठना चाहिए क्यों। आखिर क्या बात है, क्यों। दो ही बात हुआ, क्वांटिटी में चेंज या रिप्लेसमेंट। आप कुछ पहले से तय करके मत रखिए, कुछ भी पहले से सोच के मत रखिए। आप सिर्फ इतना बात जानते हैं कि अगर रिप्लेसमेंट के कारण एवरेज बदलेगा तो आपको 3 टर्म है, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी, एक एवरेज में चेंज, एक सम में चेंज। एक एवरेज में चेंज, एक सम में चेंज, एक नंबर ऑफ क्वांटिटी। एवरेज में चेंज में नंबर ऑफ क्वांटिटी गुना करते हैं तो सम में चेंज निकलता, ठीक है। सम में चेंज के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, सम में चेंज बोलिए या आने जाने वाले के बीच का डिफरेंस, दोनों एक ही बात है। तो सम में चेंज में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से तो एवरेज में चेंज निकल जाएगा, ठीक है। सम में चेंज में डिवाइड कर देंगे एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से तो एवरेज में चेंज निकल जाएगा, और सम में चेंज बट्टे एवरेज में चेंज तो नंबर ऑफ क्वांट। अभी आप कुछ नहीं चले बोले क्या 60 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/15 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, एवरेज में 1/15 का वृद्धि हुआ है, मतलब 1/15 का चेंज हुआ है, ठीक है। जब 40 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, रिप्लेसमेंट हुआ, तो बोला नए व्यक्ति की आयु क्या चाहिए, यानी दोनों का अंतर निकालना है। और दोनों का अंतर कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या बताए, एवरेज में चेंज इनटू नंबर ऑफ, बोलिए एवरेज में चेंज इनटू नंबर ऑफ, एवरेज में चेंज कितने का, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसको गुना करिए 4। औसत बढ़ा है तो नया वाला ज्यादा होगा, 40 है तो नया व्यक्ति 44 साल का। नहीं समझे बात को। एवरेज में चेंज कितने का हुआ है, बोलिए एवरेज में चेंज 1/15 का, प्लस 1/15 मतलब वृद्धि हुआ है। क्वांटिटी कितना है, तो आने वाले का डिफरेंस, एवरेज में चेंज में नंबर ऑफ क्वांटिटी गुना कर देंगे तो
आने वाले और जाने वाले का डिफरेंस, आने जाने वाले का डिफरेंस 4 साल। एवरेज बढ़ेगा तो नया वाला ज्यादा, एवरेज घटेगा तो नया वाला कम। एवरेज बढ़ा है तो ये 40 तो 4 44 साल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हम सिंपल बोले चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज कितने का हुआ है? 1/15 का वृद्धि हुआ है और नंबर ऑफ क्वांटिटी 60 है। तो चेंज डिफरेंस, सीधा डायरेक्ट डिफरेंस आने जाने वाले के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो प्लस 60 गुने 1/15 यानी 4 का वृद्धि होगा। यस और नो? पूछ रहा नए व्यक्ति, न्यू पर्सन जो है, न्यू पर्सन का एज, तो पुराना का था 40, 4 बढ़ के 44, नए वाले का 44 साल होगा। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। बोला 20 लड़कों की एक कक्षा में, कुछ पहले से मत सोचिए, इवन एवरेज भी मत सोचिए। अभी भले ही हम जान रहे हैं एवरेज पढ़ रहे हैं, टाइप 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता क्या है, क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग बस इतना जानते हैं 20 लड़कों की एक कक्षा में से 12 वर्ष वाला आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के को कक्षा में दाखिल किया जाता है। रिप्लेसमेंट पता चला ना? रिप्लेसमेंट 20 का गया है, सॉरी 12 का गया है और उसके जगह एक नया बोला। उसके बाद हुआ क्या? परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 2 मास घट जाती है। अच्छा, एवरेज में चेंज हो गया, रिप्लेसमेंट के कारण एवरेज में चेंज हुआ, 2 माह घट गया, तो 2 एवरेज में चेंज 2 माह का। नंबर ऑफ क्वांटिटी, नया लड़का 8 साल 8 महीने का। एवरेज में चेंज, चेंज इन एवरेज कितना जा रहा है? चेंज इन एवरेज आपका 3 महीना घट जा रहा है, 3 मंथ घट जा रहा है। एवरेज में चेंज 3 मंथ का कमी हो रहा है। और नंबर ऑफ क्वांटिटी आपका कितना है? 20 है ना? 2 मास घट रहा है, 2 मास घट जाता है। एवरेज में चेंज 2 महीने का हुआ है, क्वांटिटी कितने का है? 20। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? -40 मंथ, मतलब 40 मंथ कम हो जाएगा, यानी 3 ईयर 4 मंथ। तो न्यू बॉय कितने का होगा? पुराना बॉय है कितने का? 12 साल का, तो 12 साल माइनस 3 साल 4 महीने, 8 साल 8 मंथ, 8 साल 8 महीना का नया लड़का। कोई कंफ्यूजन? पेन टच करना पड़ रहा है। अभी तक 7 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, 7 में से किसी में भी पेन टच करने की आवश्यकता नहीं है। यस और नो? बोलिए जी, किसी में पेन टच करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बोला पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आने के बाद रिप्लेसमेंट हो रहा है, पुराना गया उसकी जगह पर एक नया आया। देखा गया कि क्लब के 7 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रह जाती है जितनी 4 वर्ष पहले थी। इसका मतलब औसत आयु 4 वर्ष घट गया। ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आया तो बोलिए कि नहीं समझ में आया, कहाँ लिखा था घट गया 4 साल? सुनिए, हाँ सुनिए ना, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग का औसत उम्र 20 वर्ष होगा, तो आज से 4 साल पहले हम लोग का औसत आयु 16 वर्ष होगा। समझ लीजिए, अभी हम लोगों का औसत आयु 20 वर्ष, 4 साल पहले हम भी 4 साल कम थे, आप भी 4 साल कम थे, ये भी 4 साल कम, ये भी 4 साल कम, ये भी 4 साल कम, वो भी, आप भी सब लोग 4 साल कम होइएगा। तो यानी सब में 4-4 साल का कमी होगा। यानी हम लोग का 4 साल पहले का औसत कितना होगा? 16 साल। अगर अभी हम लोग 20 साल के औसत आयु वाले हैं तो 4 साल पहले हमारा आयु कितना होगा? 16 वर्ष होगा। हम बोले क्या कि ये बच्ची चली गई सविता बाहर और ये अपने एक दोस्त को भेज दी। सविता गई बाहर और अपने दोस्त को भेज दी। अब हमारा औसत आयु वही हो जाता है जो 4 साल पहले था, यानी हमारा औसत आयु 4 साल घट गया। यस और नो? इस स्टेटमेंट का यही मतलब हुआ कि औसत आयु 4 साल। बोले हम लोग इस क्लास में इतने व्यक्ति हैं, सविता क्लास छोड़कर गई, इसके जगह एक नई लड़की आई, तो हमारा औसत उम्र वही हो गया, मतलब चेंज हुआ। अभी जो है वो नहीं है, चेंज हो गया। हम लोग का औसत आयु वही हो गया जो 4 साल
यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि औसत आयु में 4 साल की कमी हुई। अभी का सवाल देखें आप, बोला पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आया, रिप्लेसमेंट हुआ। बोला क्लब के 7 सदस्यों की औसत आयु उतनी है जो 4 वर्ष पहले थी, यानी एवरेज में चेंज हुआ, 4 साल घट गया। बोला तो 4 सते 28, यानी नया जो होगा वो 28 साल छोटा होगा। बोल रहा है अंतर ज्ञात करिए। क्या है सवाल? यही सवाल आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि आप नहीं बना पाते, बनाते, लेकिन एक तो बनाते तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि अभी आप जैसे बोल रहे कि रिप्लेसमेंट हो रहा, एक गया उसकी जगह आया, इसलिए एवरेज में चेंज हुआ। अभी आप बना रहे हैं सोच के कंसेप्ट से, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन एवरेज। चार साल का कमी हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 7 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? ग्यारह खिलाड़ियों के टीम की औसत आयु उतनी ही है जितनी 4 वर्ष पहले थी। क्योंकि हम बोले कि भाई ऐसे कैसे हो गया, 11 खिलाड़ी की औसत आयु उतनी ही थी जितनी 4 वर्ष पहले थी, मतलब 4 वर्ष घट गया। सवाल आएगा ना मन में, क्यों भाई, काहे ऐसा हो गया, 4 साल घट गया औसत आयु? क्योंकि जिन 2 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 42 वर्ष है, उसके स्थान पर 2 युवाओं को शामिल किया गया। ठीक है, 2 पुराने व्यक्ति जिनका औसत आयु 42 वर्ष है, उसको हटा के 2 नया शामिल किया गया। दोनों नए युवा का औसत आयु क्या होगा? सिंपल सा बात है, आप बताएं कि 42 वर्ष है दोनों औसत, यानी 42 दूनी 84 साल का दोनों टोटल। अच्छा, 2 गया, मतलब औसत में चेंज कितने का हुआ? 4 साल। खिलाड़ी 11 तो 11 चौक 44 साल, 44 साल घटेगा, 44 साल घट जाएगा, 44 साल घट जाएगा। तो अभी औसत 42 है, यानी 84 है, 84 में से 44 घट जाएगा, 40 यानी 20 साल। आप ऐसे भी बोल सकते थे, पहले आयु औसत आयु था कितना, 42 वर्ष, घटेगा कितना, 44। क्या हो गया, दिक्कत है? औसत पहले कितना था, 42 वर्ष है, 2 युवा को शामिल किया गया, तो सम में चेंज कितने का हो रहा है? 11 चौक 44 का सम में चेंज हुआ। पहले जितना भी था उसमें 44 बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। एवरेज घटा है तो सम भी घटेगा। तो हम लोग घटा लेंगे, पहले था कितना, 84, और उसमें से 44 घटा लेंगे तो 40, लेकिन पूछ रहा औसत, तो 20। एवरेज में चेंज 4 साल का, नंबर ऑफ क्वांटिटी 11, तो डिफरेंस कितने का होगा? 44 साल डिफरेंस, 44 साल कम होगा नया दोनों का। तो सम ऑफ न्यू प्लेयर्स, सम ऑफ न्यू प्लेयर्स, तो पुराना प्लेयर का 42 × 2, उसमें से डिफरेंस घटा दीजिए, यानी 40। नया दोनों प्लेयर का सम 40, इसमें किसी को शक है? नया दोनों प्लेयर का सम 40, आपसे नया दोनों प्लेयर का एवरेज पूछ रहा है। तो 2 व्यक्ति है तो 40/2, यानी एवरेज 20। पेन टच यहां भी नहीं करना था, ठीक है? एक सेकंड,
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर के बाद। बोला 7 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 7 पुरुषों की औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है। दिमाग में आएगा ना क्यों, काहे बढ़ गया भाई? बोला कि उनमें से 3 पुरुषों को जिनकी आयु क्रमशः 20 वर्ष, 21 वर्ष और 23 वर्ष है के स्थान पर 3 नए पुरुषों को लिया जाता है, तब नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी? मेरी बात सुने, रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये 20, 21, 23 वाला जा रहा है, उसकी जगह नया आ रहा है। हम बोले क्या क्या अच्छा देखते हैं, एवरेज 2 वर्ष बढ़ गया, 7 क्वांटिटी है तो 14 बढ़ेगा, तो जो है वो तो रहेगा ही, उसके अलावा 14 एक्स्ट्रा हो जाएगा नया तीनों का। तो ये 20, 20, 40, 20, 60, 4, 64 प्लस 14, 64, 4, 68, 10, 78। कितना लोग हैं? 26 दिया। कॉन्सेप्ट हो तो मजा आएगा, आपको लगेगा कि ऐसे उड़ा देते हैं, नहीं। बोल रहा है 7 पुरुषों का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो चेंज इन सम कितना होगा? चेंज इन सम तो 7 into 2 14। तो सम ऑफ 3 न्यू पर्सन, सम ऑफ 3 न्यू पर्सन, तीनों नया पर्सन का सम कितना होगा? ये 20 प्लस 21 प्लस 23, ये तो था ही, अब प्लस 14 हो जाएगा, यानी 70। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 78/26। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। बोला एक छात्र 2 अंकों वाली 8 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक संख्या को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 4.5 बढ़ जाता है। 2 अंकों वाली इस संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? तो यानी हो जाएगा 4.5। कितना संख्या है? 8 संख्या, तो 8 चौक 32, 4 36, 9 से भाग दे देंगे तो 4। नहीं समझ में आया होगा बहुत लोग को। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए, अभी समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, अभी समझा देते हैं। नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम में बताए थे 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर अंकों के अंतर का 9 गुना होता है। अंकों के अंतर का मतलब क्या? 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर अंकों के अंतर का 9 गुना। संख्या का अंतर अंक के अंतर का 9 गुना। अंक के अंतर में 9 से गुना कर देते तो संख्या का अंतर, और संख्या के अंतर में 9 से भाग दे देते हैं तो अंक का अंतर। याद करवा दे, एक बार याद दिला दे। जैसे ये 54 है, इसको पलट दिए तो 44। इनका अंतर अगर निकालते हैं तो 14 से 5 गया 9, 9। यह अंकों का अंतर है, ये संख्या का अंतर है, ठीक है। आप ये संख्या का अंतर क्या निकाले? ये 9 निकाल सकते थे आप ऐसे भी। अंक का अंतर कितना? 1 गुना 9, मतलब अंकों के अंतर में 9 से गुना कर देते हैं तो संख्या का अंतर। अंकों के अंतर में 9 से गुना कर दे तो, जैसे ये 53 है माइनस 35, ये निकालना है ना, तो घटाने का जरूरत नहीं है। अंक का अंतर, अंक का अंतर 2 में 9 से गुना कीजिए, ये अंतर 18 होगा। हम बोले संख्या का अंतर निकालने का जरूरत नहीं है, अंक का अंतर तो आसान होगा ना, उसमें 9 से गुना कर दीजिए। जैसे ये 64 पलट दिए तो 46, इसका अंतर निकालना है 18। पूरा घटाने का जरूरत नहीं है। अंक का अंतर कितना? 2 में 9 से गुना कर दीजिए। ये कब? जब 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या। कभी भी घटाने में मत कर दीजिए कि अच्छा अंक का अंतर कर देते हैं, 9 से गुना कर देते। हम बोलेंगे कि 57 माइनस 35 बताइए, तो कुछ बेवकूफ कर देंगे अंतर 2, 2 9 18। बोले आप ही ने बताए थे, हम ये थोड़े ही बताए थे, हम ये बात नहीं बता, गलत खराब बात नहीं बता। खराब बात हम बताते हैं क्या? सर आपका क्लास बूफर में लगा के क्लास करते हैं, गांव मोहल्ला को सुना रहे हैं।
वीडियो भी दिखा देते हैं, चेहरा भी, मुंह भी दिखा, तो भाई चेहरा वरा भी दिखाते इधर उधर सब, तब वो लगन में है। देखा, इसका ध्यान जानते हैं, इस लड़का का मन पूरा शादी के लिए इसका बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वही हम बोल रहे हैं, इसका ध्यान पूरा घूम फिर के इस लड़के का ध्यान सिर्फ शादी पर। सर आपके कंसेप्ट में दम है। अच्छा, आज आपको पता चला। हम सर जो ऑफलाइन में नहीं आ सकते उनके लिए भी सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। हम सारा प्लान हम बताएंगे 5 तारीख को, क्या क्या चीज करने वाले हैं वो सब बताएंगे। सुने मेरी बात को, हम क्या बोले थे, संख्या का अंतर नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, ऐसे मत कीजिए। हम क्या बता रहे थे, अंक का अंतर में 9 से गुना कर देते तो संख्या का अंतर। कोई जरूरी है कि हमेशा नहीं, हाँ ये कब, जब संख्या कौन हो, 2 अंकों की संख्या और उसी को पलटने से बनी, 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या। और मेरा सिलेबस बहुत सोच समझ के एकदम साइंटिफिक डिजाइन किया गया है। आप देखिए ना, बहुत लोग, बहुत टीचर्स, बहुत लोग सिलेबस कोई आए स्टार्ट कर दिए, मतलब अरिथमेटिक ही है तो कोई रेशियो से स्टार्ट कर दिए, कोई एवरेज। मेरा हर टॉपिक बहुत सेलेक्टेड है। अब सोचिए ना, हम अगर शुरुआत में एवरेज स्टार्ट करते तो ये क्वेश्चन को बोलते ना कि अच्छा आप लोगों को ना आएगा नंबर सिस्टम में, हम ऐसा कुछ नहीं होता मेरे पढ़ाई में। हम मेरे एकदम बहुत डिजाइन किए हुए, एकदम जो क्वेश्चन एकदम ऑर्डर में ये आया, ये कंसेप्ट हम पहले दे चुके हैं नंबर सिस्टम में, अभी जबरदस्ती दे रहे हैं। हम क्या बोले, अंकों का अंतर में 9 से गुना कर दीजिए तो संख्या का अंतर, उल्टा संख्या के अंतर में 9 से भाग दे दीजिए तो अंक का अंतर, संख्या के अंतर में भाग दे दीजिए तो अंक का अंतर। जैसे संख्या मान लीजिए एक ले लेते, संख्या 73 और 37, इसका अंतर 13 से 7 गया 6, और 5 से 3 गया 2, 13 से 7 गया 6, और 6 से 3 गया 3, 36। ये संख्या का अंतर है ना, इसमें 9 से भाग दे दीजिएगा तो अंक का अंतर। तो अगर संख्या का अंतर पता है, उससे आप अंक का अंतर बता सकते हैं। 2 अंकों की संख्या पलटने से बनी नई संख्या का अंतर पता है तो आप उस संख्या के अंक का अंतर बता सकते हैं, और अंक का अंतर पता है तो संख्या का अंतर बता सकते हैं। तो बोलेंगे अगर संख्या का अंतर 36, अंक का अंतर, संख्या का अंतर 40, अंक का अंतर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब भी होगा तो 9 से कटने वाला होगा। बोलेंगे संख्या का अंतर 18, अंक का अंतर, संख्या का अंतर 27, अंक का अंतर, संख्या का अंतर 45, अंक का अंतर। बहुत बढ़िया, बहुत। कौन ना बोला, बर्थडे बॉय रात में 12 बजे विश आया होगा, हैप्पी बर्थडे। पागल लड़का सब ना, और 12 बजे में, और उसको किसका फोन आ रहा है, अगर जिसका बर्थडे होगा ना, बहुत एक्सपीरियंस है। हम फोन के साथ कोई देखे हैं, बहुत रेयर देखते होंगे, एक्सेप्शन में रेयर, कभी रेयर मेरे हमको फोन के साथ। हम बोले संख्या के अंतर में 9 से भाग दे दीजिएगा तो अंक का अंतर, यस और नो। अब वापस ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ। अभी तो हम पुराने यादों में ले गए थे, अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सुनिए मेरी बात को समझिएगा, हम क्या बोले, क्वेश्चन को समझिए। सिंपल क्वेश्चन है, बोला एक छात्र 2 अंकों वाली 8 संख्या का औसत निकालता है। कोई कोई होगा जैसे 27 होगा, मान लीजिए 35 होगा, 42 होगा, 56 होगा, 52 होगा, 58 होगा, 69 होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और मान कोई 84 होगा, ऐसे औसत निकालता है। कुछ निकाला। यदि एक संख्या
यहाँ गलती हो गया है। यदि एक संख्या के अंकों को, एक संख्या के अंकों को if digits of a number is interchanged, the average increase by 4.5। इसमें से, किताब में सही होगा, इसमें से कोई एक संख्या का अंक इंटरचेंज हो गया, मतलब सब सेम रहा, ये 23, ये 35, ये 42, मान लीजिए एक इंटरचेंज हो गया है, 56 है तो 65 हो गया, ऐसे इंटरचेंज हो गया। अब बाद बाकी सब सेम रहा, तो एवरेज 4.5 बदल गया, 4.5 बढ़ गया, ये बोल रहा है। अभी रुक जाइए, गौर से देखिए तो ये क्या है, गौर से देखिए ना, ये क्या है, ये सीरीज और ये सीरीज, ऊपर वाला और नीचे क्या है, रिप्लेसमेंट है इन दोनों का, सब सेम है, इसका रिप्लेसमेंट है। ये दो अंकों की संख्या, ये पलटने से बनी नई संख्या, यस और नो। इन दोनों संख्या का अंतर आ जाएगा, कैसे, एवरेज के अंतर में नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, यस और नो, इन दोनों संख्या का अंतर आ जाएगा। अभी अपने मन से गलत सलत एग्जांपल लिए हैं, आप जोड़ने मत लगिए, क्वेश्चन तो रिप्लेसमेंट वाला ही है ना। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, एग्जाम्पल लेके हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये तो रिप्लेसमेंट वाला है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक छात्र 8 संख्या का औसत निकालता है, उसमें से कोई एक संख्या का अंक गलती से अंक का पलट गया, यानी 56 था तो 65 हो गया, तो औसत 4.5 बढ़ गया, यानी ये तो रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट कैसे है, ये दो अंकों की संख्या, ये पलटने से बनी नई संख्या। इन दोनों संख्या का अंतर, डिफरेंस ऑफ नंबर नॉट डिफरेंस ऑफ डिजिट, इन दोनों संख्या का अंतर अभी ऐसे मत निकलिए यहां से, अंतर कैसे, तो एवरेज का डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो संख्या का अंतर आ जाएगा। संख्या का अंतर निकल गया, उसमें 9 से भाग दे दीजिए तो अंक का अंतर निकल जाएगा, यस और नो। तो यही तो पूछ रहा, अंक का अंतर क्या होगा। तो हम ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस ऑफ नंबर बता सकते हैं, डिफरेंस ऑफ नंबर्स कौन, जो दो सब बाद बाकी तो सेम है। बोला 8 संख्या का औसत निकालने को बोला, सारा सातों तो सेम है, उसमें से कोई एक संख्या का डिजिट बदला है, कोई एक संख्या का डिजिट बदला है, तो उन दोनों संख्या का डिजिट बदल गया तो एवरेज बदल जाएगा ना, रिप्लेसमेंट हो गया, एवरेज बदल जाएगा। एवरेज बदल भी गया कि 4.5 बढ़ गया, क्वांटिटी कितना है 8, तो दोनों संख्या का डिफरेंस 4.5 गुने 8, ये डिफरेंस ऑफ नंबर हुआ। डिफरेंस ऑफ नंबर में 9 से भाग देंगे तो डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस उन दोनों संख्या का डिफरेंस ऑफ डिजिट्स जो होगा, डिजिट्स बराबर 36 डिवाइडेड बाय 9, यानी 4, अंकों का अंतर 4 होगा। कोई कंफ्यूजन, कुछ दुख दर्द तकलीफ नहीं ना। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 37 हो और उसे 41 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखिए एक संख्या मतलब 8 संख्या, किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है, उसमें से क्या बोल रहा है ना कि सब सेम है, बस एक संख्या 37 हो और उसे 41 से बदल दिया गया। रुक जाइए ना, मेरे साथ काम कीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए, ऐसे मत करिए। 37 है, उसको सब सेम है, 37 को हटा के 41 कर दिया गया, रिप्लेसमेंट हुआ, 37 हटा 41, क्वांटिटी में तो कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ। आप सम में चेंज कितने का हुआ, सोच के बताइए, सम में चेंज, अरे सही बोल रहे तो इतना कॉन्फिडेंस लूज क्यों है, कॉन्फिडेंस के साथ 4 न बढ़ा, अरे 37 को हटा के 41 चिपकाया, सम कितना बढ़ा, सम बढ़ा 4, और सम जितना बढ़ा उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग दे देंगे तो एवरेज में चेंज। सम बढ़ा 4, क्वांटिटी कितना, तो 4/8 यानी 1/2 एवरेज बदलेगा, 0.5 एवरेज बदलेगा। एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि संख्या बढ़ा तो एवरेज बढ़ेगा, 0.5 एवरेज बढ़ जाएगा। पहले का एवरेज कितना है, तो आप उड़ाइए ना,
कंसेप्ट ऐसा चीज है ना भाई, कंसेप्ट ऐसा चीज है, कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं करता है कंसेप्ट से, सबसे आसान तरीका। हाँ, अपने ट्रिक क्या होता है, ट्रिक ये होता है ना कि हम यही बात समझाते आपको नहीं, बोलते क्या कि इफ ऐसे, अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर दीजिएगा। आपको नहीं पता क्यों कर देते हैं। हाँ, रीजन आपको पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। नहीं जी, कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। 8 संख्याओं का औसत 20 है। बोला एक संख्या 37 है। चेंज इन सम हम देखिए कि चेंज इन सम, चेंज इन सम, तो 37 से 41 हो गया, 4 बढ़ा। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, 8 है। तो चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज +4 डिवाइडेड बाई 8 बराबर +0.5 बढ़ेगा। पूछ रहा है न्यू एवरेज बताइए चेंज होने के बाद, पहले था 20, अब 20.5 हो जाएगा। नहीं, गलत बोल रहे हैं। 20 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 86 था, लेकिन बाद में पता चला एक छात्र प्राप्तांक 30 के बजाय 35 और 65 के बजाय 40, बस 2 का चेंज हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ। तो इसमें क्या हुआ, 5 बोलिए, 5 बोलिए, इसमें 25। मूर्खों यहां 5 घट गया, यहां 25 बढ़ गया। फाइनली क्या हुआ है, 20 बढ़ गया है। और यहां है 20 छात्र, तो 20 +1, बोला औसत 86 था तो +1, तो आपका धक। चलो बोलिए कहाँ आप ध्यान दिए हैं। सुने मेरी बात को, हम आपको बताएं, ये क्वेश्चन ना एवरेज का ऐसा क्वेश्चन जो लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत करते हैं। एकदम ये क्वेश्चन ना सेट करने वाला एकदम सैल्यूट, तोप का सलामी देना चाहिए। ये इतना अच्छे से सेट किया है ना क्वेश्चन, दिमाग लगा के, कि सब फंस जाता है। अगर आपको एक बार, अगर इवन हम फंसे, हम ईमानदारी से बताएं, हम भी जोश में देखे 30 से 45, अरे यार 5, 25, इधर +5 हुआ, इधर -25, -20 पर एक कम हो जाएगा, 86 है, 85 है, अरे कहीं 85 रहता है तो मार देते खट। ये क्वेश्चन सेट करने वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब उसके बाद एक बार अच्छा पूछा, उसके खूब रिपीट किया इसको, एकदम कई बार, कम से कम 100 बार इस टाइप का क्वेश्चन सेट किया गया। जब एक बार कोई देखता है ना तो उसको मजा जरूर आता है कि अरे यार फंसा लिया। होता है ना कुछ, कोई चीज, कोई क्वेश्चन फंसा लेने वाला, ये फंसा लेता है सबको पहली बार में। लेकिन अब आप लोग फंसिएगा नहीं, इसीलिए हाँ, यही तो, ये मेरा काम क्या है, मेरा काम है फंसाना, लेकिन आपको फंसने नहीं देना, आपको ट्रेंड कर देना कि कैसे फंसाया जाता है। तो आप, अरे क्या हो गया, इसीलिए वो साक्षी बोले थे अच्छी हो जाता है पगली। ठीक है ना, ना अभी अभी इसको ठीक ठाक, अभी मेरा याद ताजा, अभी हाल ही में हमको लड्डू खिलाई है ये,
अति भी। अभी लड्डू का स्वाद याद है हमको, है ना? अभी बच के रही, अरे अभी ठीक है। हाँ। अभी अभी हम आपको एकदम पूरा यहाँ से ट्रेंड करके भेजेंगे, कुछ नहीं, कोई फंसा नहीं सकता है। फंसे, हाँ फंसेंगे। हाँ बस। देखिए दिल खुश को, इनको ये दूसरे जोन में, दूसरे टाइम फेज में चल रहे हैं। तारों के शहर में लेके चलिए सर। ये दूसरे फेज में चल रहा। अरे ये दूसरा फेज में चल रहा है लड़का। तारों के शहर में लेके चलिए सर। उसके लिए कुछ करना है, जाइए खेत में जाके सो जाइए। उसके लिए कुछ करने का जरूरत है, पागल। छत पे सो जाइए, बोले पूरा सा। देखिए यहाँ क्या गड़बड़ी करता है ना, देखिए ओरिजिनल में क्या बोला है ना कि 20 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 86 था। 20 छात्रों का, मेरा, आपको लगता है मेरा क्लास नहीं चलता, मेरा लाफ्टर शो चलता है, कॉमेडी शो। 20 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 86 था। औसत कितना था? 86। बोला लेकिन बाद में पता चला कि गड़बड़ी हो चुका है। बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 30 के बजाय 35, मतलब चढ़ाना था ओरिजिनल में 30, गलती से चढ़ गया 35। सही में बोला 30 के बजाय 35, और दूसरा 65 के बजाय 40 चढ़ा दिए गए थे। मतलब चढ़ाया 30 की 35, 35 चढ़ा दिया गया। 30 ओरिजिनल में जो गलती, मिस्टेक बाय मिस्टेक, 30 के बजाय 35 चढ़ा दिया, तो यानी गलती किया है 35, सुधारेगा तो उसको 30 करेगा ना। बोलिए, नहीं काजल, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब गलती, मिस्टेक किया क्या, 30 के बजाय 35 चढ़ा दिया। यानी अभी जो एवरेज निकाला है वो 30 लेके निकाला है कि 35 लेके? वो जो निकाला है वो 30 लेके नहीं निकाला, एवरेज 35 लेके। और यहां पर 65 लेके कि 40 लेके? 40 लेके निकाल दिया है एवरेज। आप बोल रहे आप सुधार कीजिए, तो सुधार कीजिएगा तो चेंज इन सम जो हो रहा है, चेंज इन सम, वो 35 से 30 किए हैं तो -5, 5 घटाइएगा। सुधारने के लिए 5 घटाइएगा सम में। यहां पर जो 40 है इसका होगा 65। ये लड़का के साथ तो अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया। लाया बेचारा 65 और चढ़ा दिया 40। बोलेगा ना, आंदोलन करेगा ना, आंदोलन के बोले चुप कर रहे हैं काम, हल्ला मत करो। 40 हो गया था ना, 25 बढ़ा देते हैं, सही हो जाएगा। इसके लिए 5 घटाएंगे, इसके लिए यानी 20, फाइनली सम 20 बढ़ेगा। और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है? 20 लड़का भी है, तो चेंज इन एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज +20 बटे 20 यानी +1, एवरेज 1। करेक्ट एवरेज पूछ रहा है। पहले एवरेज क्या था? 86 +1 बराबर 86। ये करेक्ट एवरेज हो गया। कोई कंफ्यूजन? किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 70 केजी है। उनमें से 4 जिनका वजन 28 केजी है वर्ग छोड़कर चले गए,
औसत वजन 30 विद्यार्थी का 70 केजी, 4 जिनका 28 केजी है वर्ग छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे 4 छात्र, 4 गया 4 ही आया, तो हम लोग शौक से बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट। 4 गया 4 ही आया तो शौक से बोल सकते हैं ना रिप्लेसमेंट। यस और नो बोलिए। यस, बड़ा आज्ञाकारी हैं आप लोग। 4 गया 4 ही आया, यानी रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग। जरा देखिए, गया कितने वाला, 28 वाला, आया 30 वाला, सब 2 एक्स्ट्रा लेके आया, 4 मिलके 8 एक्स्ट्रा लेके आया, यानी सम कितना बढ़ा, 8। अरे सब 2 एक्स्ट्रा लेके आया तो सम 8 बढ़ गया। बोलिए साक्षी, सम 8 बढ़ा। और लड़का कितना है, 30, 4 लड़का, देखिए पगली, टोटल क्वांटिटी कितना है, ये 4 का तो रिप्लेसमेंट हुआ। टोटल क्वांटिटी तो एवरेज में चेंज 8 बट्टे होगा ना, यानी 4 बट्टे पहले का एवरेज, तो अब 70 4 बट्टे 15। हम तो पेन टच ही नहीं करते एक भी क्वेश्चन में, नहीं टाइप 2 के रिप्लेसमेंट वाले, और जबकि रिप्लेसमेंट बोलते पहले, अब इसको बनाते आप एक्स करके, माना कि आरंभिक औसत इतना है, एक्स है, फिर ये है, फिर पता नहीं क्या है। अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है क्या, कौन चीज ऐसा मजा नहीं आ रहा। हाँ अच्छा सीरियस, नहीं नहीं, अपना पैटर्न चेंज नहीं कीजिए। मेरे कहने का मतलब टेंशन लेके हम, मेरा एक ही कहना है, जैसे होगा ना कि हम लोग किसी की बात सुनते हैं, ठीक है, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, वो इसका एक बुक आया था चेतन भगत का 5 पॉइंट समवन, आप लोग को याद नहीं, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उस समय में उसका 5 पॉइंट समवन आया, तो उसमें बोला ना, वो बताया क्या कि वो लड़का चेतन भगत अपने बता रहा था, आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए लड़का सब जो तैयारी करता था, तो वो क्या किया ना करता था कि कमरा में खुद को सब लोग बंद करता था, बाहर से ताला बोल देता था किसी को मार देने के लिए, और उसके बाद चाबी फेंक देता था खिड़की के बाहर, अब अंदर में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और उसके बाद रात भर जगने के लिए ना अपना सिगरेट रखता था और पी रहा है और पढ़ रहा है। बड़ा चार्म किया लड़का सबको, एकदम पूरा बेस्ट सेलर बुक था, एकदम पूरा उस समय जो नया नया तैयारी करने वाला लड़का सब था, और रात भर जगना है, सिगरेट पीना है, रात भर जगना है, लड़का सबको, लड़की सब में ये सब आदत नहीं है, थैंक गॉड। अरे सब, तो हम ये बोल रहे थे कि उस समय में बड़ा क्रेज हुआ, बहुत लड़का सब सिगरेट खरीदा, अपना रात भर पढ़ेंगे तो सिगरेट खरीद लिया, 4 दोस्त हुआ, ताला भी बंद हो गया, फेंका भी गया, सिगरेट भी आया, और सिगरेट पिया जा रहा है, बातचीत हो रहा है, पढ़ाई तो नहीं हुआ, सिगरेट का आदत जरूर लग गया। मेरे कहने का मतलब क्या कि देखिए, आप अपने कंफर्ट, जो हम कहना, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक बात है, आपके बात पर बोले कि हम क्या बोलते हैं कि पढ़ाई को पूरा एंजॉय में पढ़िए, पूरा एंजॉय करिए पढ़ाई को। अब आप उसके बाद उसको ऐसे पढ़िए, कोई आदमी का आदत है ना, कुछ नहीं एंजॉय करते, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं और 10 घंटा पढ़ाई कर लिया, मतलब उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको अपने तरीका बदलने की। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है कि आपका पढ़ाई होना चाहिए, मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि आपके तरीका को बदलना है। हाँ, अगर आपके अपने तरीके से नहीं हो रहा है तो बदलने की जरूरत है, जो हम बता रहे हो इसके आपको लग रहा है कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। मेथड कोई भी अपना सकते हैं आप, तरीका कोई भी अपना सकते हैं, लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, जो तरीका सही लगे वो तरीका से पहुंच सकते हैं। हाँ, सीरियस लेके पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, हाँ बस हो गया, बात खत्म। फिर से एक बार समझाइए क्या हुआ है। 30 विद्यार्थी का औसत वजन 70 केजी, उनमें से 4 जिनका 28 केजी है वर्ग छोड़कर चला जाता है, और दूसरे 4 छात्र जिनका औसत वजन 30 केजी है उनके स्थान पर चला आता है, यानी सब लड़का 2-2 करके बढ़ा, और 4 लड़का में चेंज हुआ है तो 8 का चेंज इन सम
चेंज इन सम इज इक्वल टू 8 ईयर्स, 8 साल बढ़ गया। नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है? नंबर ऑफ क्वांटिटी है 30। तो चेंज इन एवरेज जो होगा, चेंज इन एवरेज वो +8/30 यानी +4/15। एवरेज 4/15 बढ़ जाएगा। पुराना एवरेज कितना है? तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 70.4/। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक परीक्षा में विद्यार्थियों का औसत 48 अंक प्रति विषय प्राप्त किए, मतलब एवरेज 48 अंक प्रति विषय, यानी ये एवरेज 48 है, 48। बोला यदि उसने गणित में 8 अंक एवं विज्ञान में 12 अंक ज्यादा प्राप्त किए होते, यानी 20 अंक एक्स्ट्रा हो जाता, सम 20 बढ़ जाता, तो उनका औसत अंक 52 हो जाता। अच्छा, अरे गणित में 8 अंक, विज्ञान में 12 अंक ज्यादा प्राप्त किया, यानी 20। सुनिए ना, एक मिनट रुकिए ना। मतलब सम 20 बढ़ा, लेकिन औसत बोल रहा है 52 हो गया। पहले औसत था कितना, अब हो गया, तो औसत कितना बढ़ा? औसत बढ़ा 4 और सम बढ़ा, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी 5। ये तो पूछा कितना पेपर थे, तो 5 पेपर थे। हम बताए थे ना, सम में चेंज बट एवरेज में चेंज बराबर नंबर ऑफ क्वांटिटी। यही तो बोल रहा है कि चेंज इन सम, चेंज इन सम, एक में 8 बढ़ गया, एक में 12 बढ़ गया, यानी 20, सम में 20 बढ़ गया। और बोल रहा है कि उनका औसत 48 से 52 हो गया, यानी चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज इक्वल टू 48 से 52 हो गया, तो +4। सम बढ़ा 20, औसत बढ़ा 4, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 20/4 इज इक्वल टू 5। 5 पेपर था परीक्षा में। कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ रहा है? टाइप 2 फिनिश। क्या 6 बजे से नहीं लेंगे एक्चुअली में। वो अभिनव सर फोन किए थे कि आ रहे हैं कुछ ऐसे ही। हाँ 7 बजे से। क्या? नहीं नहीं, वो आ रहे हैं, जस्ट पहुंच रहे हैं, तो 7 बजे से फिर करेंगे। तो आप लोग को जिनको पढ़ना है ना, तो ऐप पे तो अवेलेबल ही रहेगा, घर में भी बैठ के पढ़ ही सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पढ़ना है तो यहीं क्लास में बैठ के पढ़िए, आगे प्रैक्टिस कीजिए। कुछ और पढ़ना है तो कुछ और पढ़िए। 7 बजे फिर आगे हम लोग काम करेंगे टाइप 3 पे, या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए सब लोग। क्या? हाँ, यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए, लाइब्रेरी में ही बैठ जाइए। अगर रुकना है तो, अगर जाना है तो आप जाइए वहाँ पर से ऐप पर पढ़ लीजिएगा। अब 7 बजे, यस अब 7 बजे शुरू करेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग, शुरू करते हैं 7 बजे।